2 दिन से बेमौसम हो रही बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इस समय हम मौड़ तहसील के खेतों में आप देख सकते हैं, जहां पर आप देख रहे हैं धान की फसल है, ये पूरी तरीके से बिछ गई है। आप देख सकते हैं जहां पर भी, जहां तक नजर जा रही है, सभी जगह जो है फसल बिछ चुकी है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा कई स्थानों पर तो जो धान की फसल है वो पानी में डूब भी गई है। यहाँ पर किसान है वो सुबह से यहाँ पर अपनी जो बिछी हुई फसल है वो देखने आए हैं। उनके साथ में क्षेत्रीय विधायक, गरोठा विधायक जो जवाहर सिंह है वो भी देखने आए हैं कि वो लेकर उनका दर्द बांटने आए हैं। यहाँ पर उन किसानों से पूछते हैं कि आखिर ये जो नुकसान हुआ है किस प्रकार का नुकसान हुआ है और किस हद तक नुकसान हुआ है। क्या नाम है सर? हमारा नाम है जयपाल सिंह बुंदेला। जयपाल जी बताइए किस प्रकार का नुकसान हुआ बारिश के कारण? बारिश के कारण हमारा नुकसान 60% से ज्यादा हो गया है सर। हमारी फसल पूरी चौपट हो चुकी है। किसान बहुत स्थिति में खराब में पहुंच चुका है सर। कुछ लागत ज्यादा है इसमें, 7,000 रुपया बीघे की लागत पड़ती है और पूरी बर्बाद हो चुकी है फसल। हमारे लिए कुछ नहीं है। अब जो कुछ था बच्चों के लिए यही था। फसल बर्बाद होने के कारण क्या संकट आपके सामने आ सकते हैं? संकट सर जी है कि इसमें जो मशीन चलेगी, अब मशीन चलने के बाद इसमें कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि जो दाना खराब हो चुका है सर। इसका पूरा दाना अब मशीन चलाओगे तो पूरा दाना झड़ जाएगा सर। क्या नुकसान है सर आपके जो खेत में है, खेतों में जो बारिश के कारण कौन कौन सी फसल बर्बाद हुआ है? सर सबसे ज़्यादा धान का हुआ है और सबसे ज़्यादा सड़ चुकी है, गल चुकी है। और हम लोग किसान हैं, दूसरों पे कर्ज उठाकर अपनी फसल में जो लागत है वो लगाते हैं। कहीं व्यापारी से, किसी आड़तिया से पैसा नहीं होता है गांठ में, तो सोचते हैं चलो अगली फसल आ जाएगी तो पैसा भी हो जाएगा कुछ और दे देंगे जिसका लिया है। तो बहुत नुकसान हुआ है। अब हम लोग अगर कोई पैसा मांगेगा तो देने के लिए आगे चल के पैसा भी नहीं होगा, उसका वापस देना है, लेकिन हम लोगों को उसमें कुछ नहीं मिलेगा। किसी का भी पैसा देंगे तो ये पोजीशन। सही बात है। किसानों का कहना है कि कर्ज लेकर उन्होंने अपनी धान की फसल बोई थी और बड़े सपने देखे थे, लेकिन जो बारिश है वो उस बारिश के कारण साइड उठ। क्या सपने देखे थे आपने जब खेत की बुवाई की थी और अब क्या हालत है? सर हर किसान का सपना होता है कि सर हम अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे पैसा हो जाए तो मतलब सब कुछ आगे अच्छा होगा इस बार। लेकिन सर लागत ज्यादा है और नुकसान पूरा हो चुका है। किसान बहुत ज्यादा मतलब परेशान है। हमारे साथ में क्षेत्रीय विधायक हैं, उनसे हम पूछते हैं कि उन्होंने आकर जो यहाँ पर देखी है क्या स्थिति है फसल की। वास्तव में किसान की दुर्दशा हो चुकी है और वास्तव में बुंदेलखंड में अगर किसान अपनी खेती अच्छी करना चाह रहा है, आप बताइए, दैवीय आपदा के कारण आज धराशायी हो गई उनकी जो उम्मीदें थी। बच्चों को कैसे पढ़ाएं लिखाएं, मकान बनाएं, क्या हमें साल भर का खर्च कैसे चले, और जो बैंक का कर्ज होता है, साहूकार का देना होता है, कैसे वो पूरा करें। हमें लगता है वास्तव में आज किसान बहुत दुखी है और हम समझते सरकार पूरी तरह से संकल्पित है कैसे उनकी मदद करें। तो इसलिए अपन ने जिला प्रशासन से कहा है कि वास्तव में जो किसान दुखी पीड़ित है उसकी मदद हर हालत में होना चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा से, मुआवजे से हो। और इस समय सर्वे हमें लगता है चल रहा है और लगातार जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सर ये जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कितने एकड़ जमीन की फसल बर्बाद हो गई है और कौन कौन सी फसलें? अब हम कह सकते हैं कि कम से कम 2-3 दिन से लगातार हमें 30-40 गांव में जा चुके हैं और लगातार जहां जा रहे हैं वहाँ किसानों की भीड़ लग रही है। वो कह रहे हैं हमारा खेत देख लो, हमारा देख लो। तो हम समझते हैं हजारों एकड़ किसान की ये धान की फसल बर्बाद हुई है। लोग मूंगफली की भी बात कर रहे हैं, मूंगफली भी जहाँ उखड़ी नहीं थी वहाँ मूंगफली की भी मिट्टी में मिल चुकी है, यानी अब सड़ रही है ये फसल। जो भी धान की फसल में तो पानी भरा हुआ कई खेतों में, तो वो तो किसी तरह का यानी अगली खेती करने के लिए उन्हें कष्ट होगा, कैसे खेती करेंगे। ये फसल तो बर्बाद हो गई है और किसान पूरी तरह कर्ज में डूबा हुआ है और इसे राहत देने के लिए सरकार भी संकल्पित है, कैसे उनका सहयोग करे। उन्होंने कहा है, देखिए क्षेत्रीय विधायक ने साफ तौर पर आश्वासन दिया किसानों को कि जैसे ही सरकार है वो जो किसानों को मुआवजा दिलाने का पूरा प्रयास करेगा। प्रशासन से जो सर्वे कराया जा रहा है प्लाट टू प्लाट, उस सर्वे के आधार पर किसानों को मुआवजा दिलाया जाएगा। झांसी से प्रमोद गौतम, आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।